आज का हमारा टॉपिक है वेयर हाउस साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया। वेयर हाउस की साइट कौन सी होनी चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। वेयर हाउस की साइट कौन सी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि कंपनी का बिज़नेस क्या है और कंपनी का साइज़ क्या है। आमतौर पर जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके मल्टीपल वेयर हाउसेस होते हैं, लेकिन जो छोटी कंपनीज होती हैं उनके वेयर हाउसेस लिमिटेड होते हैं। तो वेयर हाउस की साइट सिलेक्शन में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है। इस वीडियो में हम वेयर हाउस साइट सिलेक्शन के 6 डिफरेंट फैक्टर्स को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। फर्स्ट फैक्टर है वेयर हाउस कॉस्ट। कंपनीज के पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं, या तो कंपनी अपना वेयर हाउस बना ले, दूसरा ऑप्शन होता है कि कंपनी वेयर हाउस रेंट पे ले ले। तो साइट सिलेक्शन में लैंड कॉस्ट, ज़मीन की कॉस्ट कितनी होगी जहां पे आप वेयर हाउस बनाना चाहते हैं। अगर वेयर हाउस सिटी के अंदर होगा या सिटी के नियरेस्ट होगा तो ज़मीन की कॉस्ट ज़्यादा होगी, लेकिन अगर वेयर हाउस सिटी से दूर होगा तो लैंड कॉस्ट कम आएगी। और इसी तरह सिटीज़ के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। नेक्स्ट कॉस्ट है ऑपरेशनल कॉस्ट। अगर आपका वेयर हाउस सिटी के अंदर है और आपके कस्टमर्स भी सिटी के अंदर हैं तो ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कॉस्ट कम आएगी। लेकिन अगर आप सिटी के अंदर रेंट पे वेयर हाउस लेते हैं तो रेंट रेट ज़्यादा होगा, और अगर आप सिटी से बाहर वेयर हाउस को रेंट पे लेते हैं तो रेंट रेट कम होगा। और इसी तरह टैक्स स्ट्रक्चर को भी देखना ज़रूरी होता है। ऐसी लोकेशन जहाँ पे आप वेयर हाउस बना रहे हैं या रेंट पे ले रहे हैं वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट कितना टैक्स लेती है और टैक्स इंसेंटिव्स कितने हैं। ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वेयर हाउस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अगर आप वेयर हाउस के लिए एक सूटेबल साइट सिलेक्ट करेंगे तो वेयर हाउस कॉस्ट कम हो जाएगी। वेयर हाउस साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया का नेक्स्ट फैक्टर है लेबर कैरेक्टरिस्टिक्स। वेयर हाउस को चलाने के लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वेयर हाउस के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। इन्वेंट्री की अनलोडिंग होती है, सॉर्टिंग होती है, रीपैकिंग होती है, इन्वेंट्री को ऑर्गेनाइज किया जाता है, वेयर हाउस के अंदर इन्वेंट्री की मूवमेंट होती है। इसके लिए स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या वेयर हाउस की साइट के पास स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है? और अगर स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है तो लेबर कॉस्ट कितनी आएगी? लेबर की अवेलेबिलिटी और लेबर कॉस्ट ये डिपेंड करती है कि आपका वेयर हाउस किस रीजन में है और आपका बिजनेस किस तरह का है। आपने वेयर हाउस में किस तरह की इन्वेंट्री को स्टोर करना है। वेयर हाउस की साइट सिलेक्शन का नेक्स्ट फैक्टर है वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर। वेयर हाउस की साइट के पास कौन सी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। रोड, रेलवे, एयरपोर्ट और शिपिंग पोर्ट अवेलेबल है या नहीं है। रोड्स की कंडीशन कैसी है, रोड्स के ऊपर ट्रैफिक कितनी होती है। अगर रोड के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से अक्सर ट्रैफिक जैम होता है तो ऐसे केस में आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी और डिलीवरी टाइम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ट्रैफिक जैम होगी तो आपको अल्टरनेट रूट लेना पड़ सकता है जिसकी वजह से फासला बढ़ जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ट्रैफिक के पीक आवर्स कौन से हैं और रोड्स की कंडीशन कैसी है। वेयर हाउस की साइट के पास बिजली, पानी और गैस अवेलेबल है या नहीं है। वेयर हाउस की साइट पे कम्युनिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। इंटरनेट है, टेलीफोन है, मोबाइल नेटवर्क है। आज के दौर में कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है।
बिजनेस में कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्या वेयर हाउस की साइट के पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, बिजली, पानी, गैस और कम्युनिकेशन अवेलेबल है या नहीं है? वेयर हाउस की साइट सिलेक्शन का नेक्स्ट फैक्टर है मार्केट एक्सेस। वेयर हाउस की साइट से कस्टमर्स का कितना डिस्टेंस है और सप्लायर्स का कितना डिस्टेंस है। अगर कस्टमर्स और सप्लायर्स का वेयर हाउस से डिस्टेंस कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आएगी और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि सप्लायर से वेयर हाउस तक इन्वेंट्री लाने में बहुत कम टाइम लगता है, और जब टाइम कम लगता है और डिस्टेंस कम होता है तो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन टाइम और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है। और इसी तरह अगर आपके कस्टमर्स नियरेस्ट हैं, आप कस्टमर को बहुत कम टाइम में प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव होती है। अगर कस्टमर्स और सप्लायर्स वेयर हाउस के पास पास हैं तो आप जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में स्टोरेज कॉस्ट मिनिमम हो जाती है, क्योंकि जस्ट इन टाइम में आप वेयर हाउस के अंदर इन्वेंट्री को स्टोर नहीं करते। जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, आपने सप्लायर को ऑर्डर दिया और सप्लायर से जो इन्वेंट्री आपके पास आई वही इन्वेंट्री आपने कस्टमर को डिलीवर कर दी, तो यहाँ पे स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं आती। और अगर स्टोरेज की रिक्वायरमेंट आए भी तो वो बहुत कम होती है। तो जस्ट इन टाइम की वजह से स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाती है। वेयर हाउस साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया का नेक्स्ट फैक्टर है मैक्रो इन्वायरमेंट। जिस जगह पे कंपनी वेयर हाउस बनाने जा रही है या वेयर हाउस रेंट पे ले रही है, वो इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है। अगर वेयर हाउस की साइट पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाते हैं और कस्टमर को डिलीवरी लेट हो जाती है। वेयर हाउस की लोकेशन पे सिक्योरिटी की सिचुएशन कैसी है। डिफरेंट अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल हॉरिकेन्स, फ्लड्स, टॉर्नेडोज, अर्थक्विक। ऐसी लोकेशन जहाँ पे फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, अर्थक्विक बहुत ज़्यादा आते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे वेयर हाउस नहीं बनाया जा सकता। वेयर हाउस की साइट सिलेक्शन का नेक्स्ट फैक्टर है प्रोजेक्ट स्केलेबिलिटी एंड फ्यूचर एक्सपेंशन। अगर आपका बिजनेस फ्यूचर में ग्रो होता है, बिजनेस एक्सपैंड होता है, तो क्या स्टोरेज फैसिलिटी को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और वेयर हाउस के नियर बाय लैंड अवेलेबल है या नहीं है। अगर लैंड अवेलेबल होगी तो आप वेयर हाउस को इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं, और अगर लैंड अवेलेबल नहीं होगी तो डेफिनेटली आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, आपको किसी और लोकेशन पे वेयर हाउस बनाना पड़ेगा। अगर वेयर हाउस की एक्सपेंशन होती है तो डेफिनेटली स्टाफ ज़्यादा चाहिए होगा, मैन पावर ज़्यादा चाहिए होगी। तो क्या फ्यूचर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मैन पावर अवेलेबल होगी या नहीं होगी। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है वेयर हाउस की साइट सिलेक्शन में।